नमस्कार साथियों। एक टॉपिक ये भी रहता है कि हमेशा ना एक परिवार का अलग तरफ से ना दबाव रहता है हर इंसान के साथ कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं करता। ये टॉपिक ना लगभग हर माँ बाप को भी ये फील होता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते तक ना जाए या कोई ऐसी संगत में ना पड़े वो बिगड़ जाए। तो इस पर ना कई गौर भी किए जाते हैं। बट बच्चा तब बिगड़ता है जब उसकी परवरिश किसके साथ हो रही है, कैसा है। ये चीज़ें तो चलो मान ली कि अच्छों के साथ रहेगा अच्छा रहेगा, बुरों के साथ रहेगा बुरा बन जाए। बट ये समय वो बच्चा तय नहीं करता है कि हमें किस रास्ते में जाता है। उसका जो समय होता है ना वो बहुत बलवान होता है। वो खींच ले जाता है उसे किसी के दबाव के कारण या किसी के उकसाने के कारण या कई और भी रणनीति होती है। दबाव वगैरह हर चीज़ के कारण ना अलग अलग रास्ते भटकते हैं और मजबूरी में ही जो कदम उठते हैं ना वो हर कोई ना अपनी मजबूरियों पर उठाता है। बाकी यूँ नहीं है कि भाई चल पड़ा रास्ते में उसे कष्ट मिले ज़िंदगी से, हर ठोकर मिली है ना तब जाके वो गलत रास्तों तक भी पहुँचा है। बाकी जो शरीफ इंसान होता है ना वो तो शरीफ ही रहता है। बट जब उसे बार बार टॉर्चर किया जाता है ना, जब एक नया रास्ता खोलता है वो सोचता है कि तब तक चलते तब तक वो चलाता रहे। बट जब उसे लगे ना कि अब नहीं चलेगा, अगर अब मैंने जवाब नहीं दिया ना तो लोग मुझे दबा देंगे, तो फिर उसकी सेफ्टी के लिए वो कुछ भी करता है। यही जब लोग कहते हैं कि बिगड़ गया वो हो गया, ये समय उसके साथ क्या बीता ये आप नहीं जानते। उसको कहाँ से दबाया, किसने दबाया, क्यों किया, फिर वो बदले की आग लेकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। और करनी भी चाहिए ये इस समय में। मैं ये नहीं कहता कि गलत रास्ते अपना लो, बट ना हौसले तो खोलने भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये समय है ना बहुत बलवान है। जो कल गया वो आज आ नहीं सकता, तो खोलना भी समय पर बहुत ज़रूरी है। और दबाव हर तरह के आते हैं लड़कों के ऊपर, तो कई जिम्मेदारी होती है, कई घर परिवार हर चीज़ की। वो कुछ करे तो भी उस पर ढंग आता है और नहीं करे तो भी आता है। वो जा ही नहीं सकता ना कहीं पे, इतने बोझ होते हैं, हर चीज़ होती है उसके साथ। बट जब कोई रास्ता वो अपना लेता है या तो वो रफ्तार पकड़ता है तो बहुत कम आयु में या तो उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, क्योंकि रफ्तार में निकले हुए घोड़े वापस नहीं मुड़ा करते। या तो विजय लेते हैं या वीर गति, या तो फिर वो मकसद तक पहुंचता है या धोखेधारी से मारा जाता है। तो रास्ते तो दो ही होते हैं। अगर शरीफ ज़िंदगी में आप चलोगे, अगर कौन क्या कह रहा है नहीं सुनोगे, अगर कोई कह रहा है अगर सुन रहे हो फिर भी उससे डर कर आप वहीं बैठे रह जाओगे, तो ये आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपके अंदर डर है। और डर तो होना ही नहीं चाहिए। आज का समय है, आज आप जितनी सामने वाले को इज्जत दोगे ना वो उतने ही आपको खंजर डालेगा, उतना ही आपको पराजित करेगा, दबाव डालेगा आपके ऊपर और आपको काबू पाने की ना पूरी कोशिश करेगा। जितनी उसकी होगी ना उतनी वो कोशिश करेगा कि हाँ इस बंदे पे ऊपर अगर मैं दबाव डालूंगा ना तो ये मेरे नीचे रहेगा, ये बोल नहीं पाएगा। तो ये तो हर जगह देख लो ना, किसी भी जो मिडिल फैमिली से बंदा आता है ना उस पर ही एक बार ट्राई कर दो ना, उसके अंदर डर होता है। हम कहते हैं यूँ कर दे, वो कहेंगे नहीं डांटेंगे ऐसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एलर्जी भरी हुई है ना एक डर नाम की। अगर वो जिस समय निकल गई ना तो वो सामने भले कैसे ही रास्ते हो ना पार कर जाएगा। तो पहली बात तो है डरो मत, जवाब दो। सामने वाला अगर सही कह रहा है तो उस चीज़ को खुद भी मानो कि हाँ ये चीज़ हमने गलत करी। अगर गलत भी करी है फिर भी उसे समझाओ कि ये गलती हुई है मुझसे, बट इसका समझौता क्या, आप समझाओ ये तो हो गई बट आगे से तो मैं ये नहीं कर पाऊँ ना। अगर फिर भी वो डांटता है तो फिर जवाब भी मुंह तोड़ के दो, क्यों गलतियाँ होती हैं समय के साथ ना, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर गलती आपसे नहीं होगी तो आप सीखोगे भी क्या। तो गलती तो जीवन में करना तय है, और जब तक करते रहो जब तक कुछ सीख नहीं पाओ। ऐसा नहीं है कि बिना फालतू की गलतियाँ पर गलतियाँ मारते, जब वो चीज़ नहीं है। बट जितनी गलती करोगे ना उतने सीखोगे। खुद पर पहले ध्यान दो फिर दूसरों की सरसाओं में आओ। और जब तक हो सके ना किसी को ज्ञान फ्यान मत फैला करो, अपनी इज्जत ना कम मत किया करो। जब बोलो, जबकि अब हम नहीं बोले तो या हमें दबाया जाएगा तब बोलो।
जब तक शांत रहो, जब तक